बहुत दिनों बाद आज तेलंगाना की प्रेस के मित्रों से मुलाकात हो रही है। तेलंगाना आंदोलन के दौरान जितनी बार भी यहाँ आना हुआ उतनी बार आपसे भेंट हुई, लेकिन पिछले 4 वर्षों से हैदराबाद आना एक ही बार हुआ जब इवंका ट्रंप यहाँ आई थी, लेकिन पार्टी के किसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं नहीं आ पाई। मित्रों, आज जब मैं तेलंगाना के चुनाव की तस्वीर देखती हूँ तो उसको तेलंगाना मूवमेंट की तस्वीर से बिल्कुल अलग पाती हूँ, और आप इसके साक्षी हैं कि तेलंगाना बनाने में जो पार्टियां थीं और तेलंगाना के विरोध में जो पार्टियां थीं, उनका अगर आज आप दृश्य देखें तो आप पाएंगे कि आज का चुनाव फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। टुडेज इलेक्शन सिनेरियो इन तेलंगाना इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास से भरा हुआ है। जो टीडीपी तेलंगाना बनाने का जमकर विरोध कर रही थी, वो तेलंगाना बनाने वाली कांग्रेस के साथ महाकुटुंब में है। जो कोदंडराम जी तेलंगाना आंदोलन के अग्रणी थे, पता नहीं कितनी बार मेरे साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया, दिल्ली तक में शेयर किया, वो आज टीजीएस अलग पार्टी बनाकर महाकुटुंब में है। और जो एमआईएम तेलंगाना बनाने का विरोध कर रही थी, वो आज तेलंगाना की मांग करने वाली टीआरएस के साथ है। इस पूरी तस्वीर में अगर आपको एक पार्टी दिखाई देगी जिसने ना पाला बदला और ना मत, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम तेलंगाना बनाने के समर्थन में अग्रणी थे। अगर मैं आज ये कहूं कि जिस समय में चिप्स वर डाउन और ये पूछा जा रहा था और हमारी तरफ देखा जा रहा था कि बीजेपी समर्थन करेगी कि नहीं, क्योंकि तेलंगाना की मांग करने वाले तो एक ही नेता बचे थे, केसीआर। वेल में अकेले थे, शुरू में वो और विजय शांति जाते थे, बाद में अकेले जाते थे केसीआर। उस समय जब पूछा गया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैंने उठ के कहा कि हम तेलंगाना के समर्थन में, अगर मैं कहूं कि केवल उस वाक्य के कारण तेलंगाना बना था, वो गलत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिना तेलंगाना का निर्माण नहीं हो सकता था। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किंतु परंतु नहीं की, कभी इफ और बट नहीं लगाया। हमारे यहाँ बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने संसद में सिरे चढ़ाया और तेलंगाना का निर्माण करवाया। पर आज की तस्वीर, जैसे मैंने कहा कि युद्ध की सेनाएं देखी जाती हैं, तो उस समय कौन कहाँ खड़ा था और आज कौन कहाँ खड़ा है, अगर इसको आप देखेंगे तो उधर कॉन्ट्रडिक्शन है और इधर क्लैरिटी। एक अकेली पार्टी है जो उस समय भी तेलंगाना निर्माण के साथ थी, आज तेलंगाना की प्रगति के साथ है, तेलंगाना की उन्नति के साथ है। लेकिन बाकी पार्टियां जो विरोध में थी वो समर्थकों के साथ खड़ी हैं, जो समर्थक थे वो विरोधियों के साथ खड़े हैं। तो टुडेज इलेक्शन सिनेरियो इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड आई विल से दैट दिस इज एन इलेक्शन बिटवीन कॉन्ट्रडिक्शन एंड क्लैरिटी। अब जहां तक केसीआर का सवाल है, मैं नाराज हूं उनसे, सोनिया जी की तरह दुखी नहीं हूं, भावुक नहीं होंगी, क्रोधित हूं, नाराज हूं, आई एम एनॉयड एंड आई एम एंग्री। Why I am angry? I am angry क्योंकि जिस समय तेलंगाना का चुनाव का निर्माण का आंदोलन चल रहा था, सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड करके अपनी शहादत दी थी। और आपको जरूर याद होगा कि हर मंच से मैं एक बात कहती थी, बच्चों मरो मत, तेलंगाना देखने के लिए जियो। मैंने ट्वीट्स किए थे, प्लीज डू नॉट डाई, लिव टू सी दी तेलंगाना एज अ रियलिटी। और मैं उन्हें आश्वासन भी देती थी कि एक दिन तेलंगाना बनेगा, जरूर बनेगा, उसे देखने के लिए जियो, लिव टू सी दैट डे, डोंट डाई। लेकिन इतने बच्चे मरे, इतने बच्चों ने अपनी शहादत दी। पहला गुस्सा तो मुझे है कि उनमें से आधों को केसीआर ने रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया। वो संख्या अपने आप में 1500 से 2000 की थी, लेकिन रिकॉग्नाइज केवल 400 को किया गया। और उनसे भी जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। मेरी पहली नाराजगी है उनसे ये कि
आपने जिन बच्चों की शहादत पर तेलंगाना बना, आप उनको भूल गए और आपको केवल अपना परिवार याद रहा। अगर आज हम देखें तो केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, भतीजा मंत्री, बेटी लोकसभा में, भतीजी राज्यसभा, फुल स्टॉप। जो तेलंगाना हजारों बच्चों के खून पर, हजारों बच्चों की लाशों पे खड़ा हुआ, उस तेलंगाना की सत्ता आने के बाद सत्ता परिवार के 5 लोगों तक सीमित हो गई। और अभी मैंने आपको गिनाया कि केसीआर मुख्यमंत्री, एक बेटा मंत्री, एक भतीजा मंत्री, एक बेटी लोकसभा में और भतीजी राज्यसभा में, फुल स्टॉप। कैसे इसको तेलंगाना वाले स्वीकार करेंगे? इसीलिए मैं आज ये कहना चाहती हूँ आपसे कि ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच में हो रहा है। कहा क्या था, किया क्या, इसके बारे में हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि तेलंगाना की जनता जरूर इस बात को कसौटी पर तलेगी कि जो आशाएं उन्हें दिखाकर, जो सपने उन्हें दिखाकर तेलंगाना का निर्माण किया गया था, आज उन सपनों को ध्वस्त करके केवल एक परिवार का साम्राज्य तेलंगाना में बन गया है। और जो पार्टियां पहले साथ थी और विरोध में थी, वो आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे खड़ी हैं कि उनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी वर्सेस इनक्रेडिबिलिटी के बारे का चुनाव, कॉन्ट्रडिक्शन वर्सेस क्लैरिटी के बारे का चुनाव। और इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि ये चुनाव का आखिरी दौर है, बाकी के चुनाव खत्म हो चुके होंगे, केवल तेलंगाना और राजस्थान का चुनाव बचा है, तो और भी ज़्यादा मेहनत करके और भी बड़े पैमाने पे हमारा नेतृत्व यहाँ आकर लोगों को ये बात बताएगा। क्योंकि बहुत बार बात सच होती है लेकिन सामने नज़र नहीं आती। और निश्चित तौर पर तेलंगाना की जनता कॉन्ट्रडिक्शन वर्सेस क्लैरिटी में क्लैरिटी का साथ देगी, क्रेडिबिलिटी वर्सेस इनक्रेडिबिलिटी में क्रेडिबिलिटी का साथ देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ।